कभी आपने सोचा है कि आपसे अगर आपकी आज़ादी छीन ली जाए तो आपको कैसा लगेगा? सोच के भी डर लगता है ना? नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति और इस वर्ष हम अपने देश की 75वीं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी इसी उपलक्ष्य में। एक बार की बात है, एक पक्षियों का झुंड खुले आसमान में उड़ रहा था। तभी एक पक्षी को उनमें से नीचे पेड़ के पास खूब सारे दाने बिखरे हुए देखे। उसने अपने साथी पक्षियों को बुलाकर कहा, देखो नीचे कितने सारे दाने पड़े हैं, चलो सब मिलकर इस दानों पे मौज उड़ाते हैं। और जैसे ही वो दानों की तरफ उड़ने लगे, तभी उनमें से एक समझदार बूढ़ा पक्षी बोल उठा, अरे अरे क्या कर रहे हो? ये दाने मुझे सही नहीं लग रहे हैं, इनके पास जाने की सोचना भी मत। मैं तुमको बोल रहा हूँ, किसी मुसीबत में फंस जाओगे। पर छोटे पक्षियों ने दादा की बात ना मानी। अरे अरे दादा, क्या बात करते हो, इतने सारे दानियों को क्या हम छोड़ देंगे? आप भी चलो हमारे साथ। बूढ़ा पक्षी बोला, नहीं नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो उस पेड़ की डाली पर बैठ जाऊंगा। और सारे पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हुए दानों के पास आने लगे। धीरे धीरे कर कर एक एक पक्षी नीचे बैठने लगा और जैसे जैसे पक्षी नीचे बैठता, उनके पैर एक जाल में फंसने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या है नीचे? तभी एक पक्षी बोला, लगता है पहेलिये ने जाल बिछाया हुआ था हम सब लोगों के लिए, जिसमें हम सब फंस गए। वो सब रोना धोना मचाने लगे। कोई अपने पंख फड़फड़ा रहा था आजाद होने के लिए। छोटे पक्षी रो रो के बुरा हाल मचा रहे थे। एक पक्षी बोला, अब हम नहीं बचने वाले, थोड़ी देर में बहेलिया आ जाएगा। दूसरा बोला, अब वो हमें मार डालेगा, हमें दादा की बात मान लेनी चाहिए थी, आज तो हमारा अंत है। बूढ़ा पक्षी पेड़ पर बैठे बैठे उन सब की बातें सुन रहा था। सब लोगों को निराश हताश देखकर बूढ़ा पक्षी बोला, अब रोने धोने से क्या होगा? मेरी बात मानो, तुम लोग मिलके जुगत लगाओ। आप क्या बोल रहे हैं? ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पैर तो हमारे पंजे हमारे जाल में फंसे हैं, तो क्या किया जाए? अब तो बस मरने का ही इंतजार होगा। बूढ़ा पक्षी बोला, नहीं, अपने अंदर आत्मविश्वास रखो और सब लोग मिलकर अपने पंख एक साथ फड़फड़ाओ। है क्या ऐसे हम आजाद हो पाएंगे? क्यों नहीं, जुगत लगाओ। और सारे के सारे कबूतरों ने, पंछियों ने 1 2 3 जुगत लगाई और मिल के अपने पंख फड़फड़ाए। धीरे धीरे जाल लेकर वो ऊपर आसमान में उड़ने लगे। जाते जाते उन बूढ़े पक्षी ने उन सबको आवाज लगाकर बोला, सीधे जाल जाकर अपने चूहे मित्रों के पास रोकना। सब लोग आकाश में वो जाल लिए उड़े चले जा रहे थे, पंखों को साथ में फड़फड़ाते हुए, और वो पहुंच गए अपने चूहे मित्रों के पास। चूहे मित्रों के पास जाकर उन्होंने उनको आवाज लगाई। सारे चूहे अपनी अपनी बिलों से बाहर आ गए। उन लोगों ने वो जाल कुतर डाला और सारे पक्षियों को आजाद कर दिया। आजाद होकर उन सब की जान में जान आई और वो सब पहुंचे दादा के पास। दादा, हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी। थोड़ी सी ही देर में जाल में फंसकर हमें आज़ादी का मतलब समझ आ गया। अगर आज आप ना होते और आपने हमें ये सीख न दी होती कि एकजुट होकर हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, तो आज तो हमारी मौत निश्चित थी। दादा ने उन सबको माफ कर दिया और उन सब के साथ सारे पक्षी आसमान में उड़ चले। धन्यवाद।